क्या महाकाल हुए नाराज, इसलिए जोशीमठ का हुआ ये हाल। शिवलिंग में आई दरार, जोशीमठ में मची हाहाकार। जोशीमठ में आई प्रलय की हो चुकी है सदियों पहले भविष्यवाणी। देवों के देव महादेव ने फिर मचाया देवभूमि में तांडव। क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम हो जाएंगे लुप्त? क्या महाकाल हुए नाराज, इसलिए जोशीमठ का हुआ यह हाल। अद्भुत, रहस्यमयी, नामुमकिन, ऐसे शब्दों का मतलब क्या है और क्यों हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे शब्दों के असल मायने क्या हैं। विज्ञान ने आज चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ सवाल दुनिया में आज भी ऐसे कायम हैं जिनका जवाब अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। हमारे देश में कई ऐसे रहस्यमय स्थान और घटनाएं हैं जिनको देखकर सब हैरान हुए, लेकिन उनके होने की वजह आज तक किसी को ज्ञात नहीं। इन्हीं तमाम जगहों में से एक नाम इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है जोशीमठ। जी हां, देवों के देव महादेव की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का ये शहर इन दिनों जमीन में धंसता जा रहा है। यहां सड़कों में सरेआम दरारें पड़ रही हैं, घरों की दीवारों के टुकड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक इमारतें धराशायी हो रही हैं। हर दिन जोशीमठ में भूस्खलन के मामले बढ़ रहे हैं, जिस कारण से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। साथ ही कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी युगों पहले ही की जा चुकी है। इन धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में इस स्थान पर भूकंप, सूखा, प्रलय सब आएंगे। साथ ही ये भी लिखा गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल लुप्त हो जाएंगे। धार्मिक पुस्तकों में यह साफ कहा गया है कि भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मुख्य तीर्थस्थल लुप्त हो जाएंगे और भविष्य में बद्रीनाथ नाम के एक तीर्थ का जन्म होगा। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को ही मुख्य द्वार कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम महज 50 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ में आए इस दुर्लभ प्रलय के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। अब इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती हैं और उनकी जो मौलिक संरचना है उसके आधार पर ये बहुत ही कमजोर पहाड़ियां हैं। यही वजह है कि यहां भूस्खलन की ऐसी तस्वीर सामने आई है। हल्की सी बारिश के बाद ही उसका असर इन पहाड़ियों पर पड़ने लगता है। इसके अलावा इन इलाकों में पेड़ों की कटाई भी हुई है और तोड़फोड़ करने के लिए ब्लास्टिंग भी की गई। ऐसे में कमजोर पहाड़ियां और कमजोर हो गईं और टूटने लगीं। पहाड़ों में जमीन धंस जाना, घरों की दीवारों का चटक जाना कमजोर पहाड़ियों की निशानी है। हर व्यक्ति इस घटना को अपने हिसाब से जोड़कर देख रहा है। महादेव भक्त भी इसे महादेव का गुस्सा बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे पहाड़ियों पर होने वाला सामान्य भूस्खलन मान रहे हैं।